सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी सच्चा भक्त निराकार ईश्वर के साक्षात दर्शन की अनुभूति कर सकता है। ऐसा ही भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में एक अलौकिक प्रतिमा स्थापित है। तिरुमाला के जिस पर्वत पर यह मंदिर बना है उसकी 7 चोटियां हैं जो शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी है। यह मंदिर और यहाँ की प्रतिमा तो जैसे भगवान की चमत्कारी शक्ति का उलझा हुआ रहस्य है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है। इस मंदिर का नाम तिरुपति बालाजी है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है, जिन्हें भगवान तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की जो प्रतिमा है वह स्वयं प्रकट हुई है और जीवंत है, जिसका प्रमाण यह है कि भगवान तिरुपति बालाजी की इस प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंद को देखा जा सकता है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। लेकिन इसके बाद भी यहां मौजूद भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा का तापमान 110 फ़ारेनहाइट यानी लगभग 24 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिसे पुजारी समय समय पर पोंछते भी रहते हैं। और आमतौर पर हर मंदिर में भगवान की मूर्ति में लगे बाल नकली होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान तिरुपति बालाजी के लगे बाल रेशमी चिकने उलझन रहित और बिल्कुल असली है, जिसका जवाब आज तक वैज्ञानिकों के पास तक नहीं है। इसके साथ एक और तथ्य जो सुनने में ऐसा लगता है जैसे यह किसी काल्पनिक फिल्म से निकला हो। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। ऐसे में ये प्रतिमा गर्भगृह मध्य में है या दाहिने तरफ है, यह भी आज तक रहस्य बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि भगवान तिरुपति बालाजी की मां उसी छड़ी से बचपन में उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिसे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा में देखा जा सकता है, जिस पर उनकी मां ने चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। और प्रत्येक गुरुवार को भगवान तिरुपति बालाजी जी की प्रतिमा पर चंदन से श्रृंगार किया जाता है। और जब यह चंदन का लेप हटाया जाता है तो भगवान श्री तिरुपति बालाजी की प्रतिमा के हृदय के पास माता लक्ष्मी की प्रतिमा प्रकट होती है। यह दृश्य बहुत अद्भुत होता है और मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित होती है। इसलिए प्रतिदिन प्रतिमा के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहां तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कितने हजार वर्षों पहले प्रज्वलित किया था। और वही सालों से वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है। वैज्ञानिक द्वारा इस बात का साइंटिफिक प्रूफ भी है, लेकिन वर्षों से भगवान तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी प्रतिमा एकदम सुरक्षित है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान के लिए मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से ही फूल, फल, घी, माखन आदि चढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि इस गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है। वही आज भी इस गांव के लोग काफी पुरानी जीवन शैली अपनाते हैं। भगवान श्री तिरुपति बालाजी के द्वार पर जब भी कोई सच्चे हृदय से मनोकामना मांगता है, उस भक्त की सारी इच्छा भगवान श्री तिरुपति बालाजी पूर्ण करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री तिरुपति बालाजी जरूर लिखे, आपके मन की भी इच्छा पूर्ण हो।